come. Please come. Good morning to you all, sir. Good morning. Please sit down. Thank you, sir. What's your name? Ajay Kumar Raman, sir. Ajay Kumar Raman. जी sir. Mr. Raman, you'd like to speak in Hindi or in English? Sir, I'll choose bilingual. Like I may use Hindi too. Bilingual कुछ नहीं होता. Don't say that there. ऐसी मिस्टेक मत करिएगा. Okay, sir. बाइलिंगुअल आप यूज कर सकते हैं बातों बातों में, कोई कुछ कहेगा नहीं, लेकिन ये कोई भाषा नहीं हुई ना. हिंदी और इंग्लिश में बाइलिंगुअल कोई भाषा नहीं है ना. Sir, I'll choose Hindi. हिंदी Hindi. हिंदी हाँ सर. ओके. तो आप हिंदी में बात करते हैं. आप पहली बात है, आप आराम से बैठे, पीठ अपनी पीछे लगा लें, कुर्सी के साथ पीछे हो जाइए थोड़े, थोड़ा और पीछे. Yeah. शाबाश. आराम से बैठ के रिलैक्स कर लो. वहां भी ऐसे ही बैठना है, हाँ सर. ठीक है. ठीक है. कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ा ना, पीछे है कोई लग रहा है ना. हाँ, नहीं तो लगेगा सस्पेंडेड लगोगे. एक बात अभी पूछ लेता हूँ, दाढ़ी वाड़ी क्यों नहीं बनाई आपने? सर मतलब मेरे को कल ही पता चला कि आज मेरा इंटरव्यू है, तो कितनी देर लगती है शेव करने में यार? सर राजस्थान से कल ही आया बेसिकली. हाँ, राजस्थान से मैं कल ही आया. मेरा प्रश्न, आप हमेशा सवाल का जवाब दीजिए बेटा. Okay, sir. मैंने पूछा शेव करने में कितनी देर लगती है? कल आया तो शेव करने में कितनी देर लगती है? 15 मिनट हार्ट. 15 मिनट भी लगे तो कल शाम से आज सुबह तक आपके पास 15 मिनट नहीं थे क्या? सॉरी सर. थे तो हाँ सर. तो करके जाइएगा, मतलब आपके भले के लिए करना. तो अपने बारे में कुछ बताइए प्लीज. सर मेरा नाम अजय कुमार रमन है. मैं करौली राजस्थान से बिलोंग करता हूँ. सुनाई नहीं दे रहा. थोड़ा ऊंचा बोलिए. सर मेरा नाम अजय कुमार रमन है. मैं करौली राजस्थान से बिलोंग करता हूँ. मैंने अपनी स्कूलिंग राजस्थान से ही की है और मैंने अपनी ग्रेजुएशन IIT भुवनेश्वर से करी है. और सर मेरी हॉबीज डूइंग मेडिटेशन एंड प्लेइंग एंड वाचिंग क्रिकेट है सर. मेडिटेशन आप कौन सा करते हैं? सर दी माइंडफुल मेडिटेशन. माइंडफुल मेडिटेशन. यस सर. आप क्या होता है उसमें? सर उसमें ये होता है कि मतलब अगर जैसे हम लोग, मैं कोशिश करता हूँ कि आईब्रोज के बीच में यहाँ पे कंसंट्रेट करने के लिए, ताकि मैं एंजाइटी को कम कर सकूँ और अपना फोकस बढ़ा सकूँ. तो आपने कहाँ से सीखा है? सर ये मैंने बेसिकली गूगल पे मैंने ट्राई किया लर्न करने का. हाँ. ओके. आपने विपश्यना मेडिटेशन के बारे में सुना? विपश्यना या विपासना सुना है पर पता नहीं है सर कैसे है करते हैं. क्या चीज? हाँ. राजस्थान के कल्चर के बारे में कुछ बताइए. सर राजस्थान का बहुत ही वैरायटी का कल्चर है. मतलब उसमें बहुत सारे मेलेज हैं, कुछ उनके नृत्य भी हैं काफ़ी, और मतलब अलग अलग तरह की भाषा भी है अगर डिस्टेंस पे जाओगे तो. जी. जैसे सर नृत्य में अगर बात करूँ तो घूमर एक नृत्य है जो सबसे फेमस है राजस्थान का. और सर जो बोली है और जो डांस होता है, जैसे हमारी साइड का करौली का सर लांगोरिया डांस बहुत फेमस है. और काफ़ी सर जैसे मेरा जो राजस्थान सर बेसिकली टेम्पल्स और महल्स के लिए फेमस है. जैसे कैला देवी मंदिर बहुत फेमस है. आप क्रिकेट भी आपकी हॉबी है? जी सर. आप मुझे बताएंगे T20 कब शुरू हुआ था? सॉरी सर पता नहीं. ODI कब शुरू हुआ था? सॉरी सर नहीं मालूम. अच्छा ये बताइए आप कि आप को एक टास्क दिया जाता है कि एक स्कूल बनाना है जी सर. और एक हॉस्पिटल बनाना है. जी सर. आर्किटेक्ट नहीं है, ठीक है. तो क्या डिफरेंस होगा कंस्ट्रक्शन में स्कूल और हॉस्पिटल? मैं कुछ सेकंड ले सकता हूँ सर? प्लीज, जरूर. सर जो हॉस्पिटल है वो बेड्स के हिसाब से बनाया जाता है, और जो स्कूल है वो क्लासरूम के हिसाब से बनाया जाता है, जिसमें मतलब स्टूडेंट्स कितने होंगे बेसिकली. तो उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? आप मुझे बताइए ना, उसका क्या इम्प्लीकेशन क्या है? वो तो है ही, कॉमन सेंस है वो तो, लेकिन मतलब while डिजाइनिंग इट, while मेकिंग इट, मतलब आप क्या करेंगे? क्या डिफरेंस होगा? बेसिक क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी? बेसिक रिक्वायरमेंट्स तो मतलब
जैसे सेफ्टी पर्पज सबसे पहले हम देखेंगे। जी, दूसरा सेफ्टी में क्या देखेंगे? सेफ्टी में जैसे जैसे केमिकल्स वगैरह होते हैं, तो उन लोग के लिए अलग सेपरेट मतलब लेबोरेटरीज वगैरह जो होती है अलग से। और फिर जैसे फायर एक्सटिंग्विशर हम लोग लगाएंगे वहाँ पे, अच्छा, तो वो एक सेफ्टी में आ जाएगा। अच्छा, ओके। और और क्या चलिए, सेफ्टी के अलावा और क्या? सेफ्टी के अलावा सर ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो हम यूज़ करेंगे जी, वो हमें क्वालिटी का यूज़ करना होगा। वो तो दोनों में एक बराबर ही होगा ना, वो तो। हाँ जी, मैं डिफरेंसेस पूछ रहा हूँ। सर, अभी नहीं रिकॉल वो कर पा कुछ रहा ध्यान नहीं, कोई बात। थैंक यू। अजय जी, हूँ। जी सर। आपको एक पता चला कि आपको एंजाइटी की बीमारी है और फोकस आप नहीं कर पाते हैं, ये बीमारी आपको पता चली? सर जब मेरा मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट था यूपीएससी का, तो उस टाइम पे मतलब जब एग्ज़ाम्स होते थे तो उस टाइम मेरे को पता चली कि मतलब बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाता हूँ। अच्छा तो फिर मैंने कोशिश करी ओवरकम करने की। अच्छा। तो पैनिक अटैक वगैरह भी कुछ आते थे कि तो दवा ववा भी ली उसके लिए, कुछ ट्रैंकुलाइजर ऐसा कुछ? नहीं सर, मैंने एक डॉक्टर से कंसल्टेंसी करी थी कि हम्म, एग्ज़ाम से या फिर कोई पहले प्रेशर वगैरह में आ जाता हूँ मैं। तो उन्होंने बोला कि मतलब दवाई वगैरह नहीं दी, उन्होंने मेडिटेशन सजेस्ट किया बेसिकली। अच्छा। आपका इसमें बीटेक में क्या प्रोजेक्ट था? सर बीटेक था सिंथेसिस ऑफ हर्बल डिसइंफेक्टेंट एंड काउ यूरिन। एंड काउ यूरिन। जी सर। तो उसका क्या आउटकम रहा, प्रोजेक्ट के बारे में बताइए कुछ। सर आउटकम ये था कि मतलब मैंने 3 नीम, तुलसी एंड काउ यूरिन 3 का एनालिसिस किया था। उसमें तुलसी सबसे इफेक्टिव रहा था मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए। नहीं तो इसका मतलब सिविल इंजीनियरिंग से क्या मतलब, जो आपका प्रोजेक्ट था? सर बेसिकली ये प्रोजेक्ट एनवायरमेंटल मतलब वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में था, मतलब अच्छा। एनवायरमेंट में। तो ये दिल्ली का एनवायरनमेंट इतना खराब है, आज का क्या AQI चल रहा था दिल्ली का? सर आज का तो देख नहीं पाया मैं, पर कोई लास्ट एवरेज। पहले कभी देखा है AQI? जी सर, हाँ, लास्ट सर 354 था 2-3 दिन 350 पहले। था। हाँ और जयपुर से आए हैं? करौली से आए हैं? हाँ सर। वहाँ पे आसपास कितना AQI रहता है? सर वहाँ मैं सर गेस कर सकता हूँ, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है। अच्छा, जयपुर का कितना रहता है? अराउंड 200। जयपुर का 200 रहता है? गैस कर रहा जी सर, मैं गेस कर रहा हूँ। AQI में मतलब किसको गुड बोलते हैं, किसको अनहेल्दी बोलते हैं, कुछ पता है? हाँ सर, रेंज होता है। हाँ मतलब मतलब क्या रेंज जैसे है? 0 से 50 है तो वो सर अच्छा माना जाता है, और अगर 50 to 100 है तो वो सेटिस्फैक्ट्री है। ओके। और अगर 100 to 150 है तो सर वो सीवियर केस में आ जाता है। और 150 to अगर 200 है। ये कौन सी ग्रेडिंग आप बता रहे हैं? किस सोसाइटी ने ये ग्रेडिंग बनाई है जो आप बता रहे हैं? सर ये किस बनाई, कोड में लिखी है ये ग्रेडिंग जो आप बता रहे हैं? सर ये नहीं पता किस कोड में लिखी नहीं, है। हमने भी पढ़ी नहीं है जो आप बता रहे हैं। ये आपका और क्या फेवरेट सब्जेक्ट था सर बीटेक में? सर सॉइल मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड स्ट्रक्चर एनालिसिस। स्ट्रक्चरल। आपके नंबर तो बहुत खराब आए थे इसमें बीटेक में, हाँ सर। ये क्या हो गया? सर उस टाइम पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाई थी, मतलब क्यों? कर नहीं पाया था मैं। क्यों? सर एक्टिविटीज़ में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रहता था। कौन सी एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे? मतलब जैसे फेस्ट वगैरह होते थे उसमें हैं? ज़्यादा, फेस्ट जो होते थे, कल्चरल फेस्ट जो होता था उसमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता था। और अच्छा। भी अभी तो आपने वो सब छोड़ दिया है, क्योंकि अभी आपकी कोऑर्डिनेटर ऑफ कल्चर फेस्ट, वो तो खैर 1-2 महीने का अफेयर होता है कल्चर फेस्ट। सर उसमें शुरू से थोड़ा लोड आ जाता है बस, तो कोऑर्डिनेटर होता है। तो आपका जियो टेक्निकल था फेवरेट और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल फेवरेट था? जी सर। ये क्या होता है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट? सर ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट वो मॉइस्चर कंटेंट है जहाँ पर हमें ड्राई डेंसिटी मैक्सिमम मिलती है किसी भी सॉइल की। और ये वेन शियर टेस्ट क्या है? सर वेन शियर टेस्ट एक स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने के लिए होता है।
जो हम यूज़ करते हैं कोहेसिव सॉइल में। अच्छा, ये सॉइल मैकेनिक्स में if you have to recommend any one book, which book will you recommend? सर तरजागी, कार्ल तरजागी बुक। कार्ल तरजागी। तरजागी जी कहाँ के रहने वाले थे? सर नहीं पता। हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है भाई। सर इतना पता है कि ये फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स है, पर मुझे कहाँ के रहने वाले हैं सर नहीं पता है। थोड़ा ऊंचा बोलेंगे आप? सर थोड़ा लाउडर। सर मुझे ये नहीं पता है कि वो कहाँ के रहने वाले हैं, पर ये पता है कि वो फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स है। ठीक। ओके, अजय कुमार जी। जी सर। Your project has been very interesting. ओके सर। The outcomes which you have told is not clear to me. Can you just briefly tell me what was the outcome of your project? सर What are the answers you found in your project? सर Questions क्या थे आपके दिमाग में, उनके क्या आंसर निकले वो? सर क्वेश्चन ये थे कि जैसे नीम, काऊ यूरिन और तुलसी में बेस्ट इफेक्टिव कौन सा है? नीम, काऊ यूरिन एंड तुलसी। ओके, इनमें बेस्ट इफेक्टिव कौन सा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए? ओके। तो सर मैंने एक मेथड यूज किया था उसमें, स्प्रेड प्लेट मेथड यूज करते हैं उसमें, मैंने यूज किया था। तो उसमें सर मैंने पाया कि तुलसी जो था वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए सबसे बेस्ट इफेक्टिव था, और उसके बाद नीम, फिर उसके बाद काऊ यूरिन। ओके। हाँ सर, मेरे काऊ यूरिन वाज आल्सो किलिंग दिस? यस सर। ओके, सो व्हाट डू यू रिकमेंड इन रियल लाइफ? सर रिकमेंड तुलसी। जी सर। व्हाट वे वी शुड टेक इट? सर जैसे हम चाय में मिला के हम लोग ले सकते हैं, और सर डायरेक्टली नहीं लेना चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा, नहीं लेना चाहिए डायरेक्टली? सर डायरेक्टली मतलब ले सकते हैं, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। रीजन? सर मतलब अगर डायरेक्टली अगर हम लोग लेते हैं तो मतलब अगर हम पेड़ से तोड़ के लाते हैं तो सर उसमें मतलब सस्पेंडेड पार्टिकल्स भी वहाँ पे होते हैं जो मतलब एनवायरनमेंट से उस पर गिर जाते हैं, और जरूरी नहीं कि वो सारे के सारे हम धोने पे निकल जाएं, तो वो रीजन है सर। ओके, आपने इतने दिन गुजारे अपने करियर में, ये सब लगाया, तो आपको क्या लगा कि सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो रेलवेज या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग ऑल ओवर द कंट्री, जी सर, आपको क्या लगता है कि क्या खराब है और क्या अच्छा होना चाहिए, या सब अच्छा लगा आपको? जैसे आप रोड ओवर ब्रिज से जा रहे हैं, हाँ, रोड ओवर ब्रिज के जब चढ़ते हैं, सड़क अप्रोच करते हैं, रोड ओवर ब्रिज को देखते हैं, साइड से देखते हैं, फिर ऊपर चढ़ते हैं, फिर उतरते हैं, तो जैसे मैंने रोड ओवर ब्रिज का एग्जाम्पल लेते हैं, जी सर, व्हाट डू यू फाइंड, व्हाट डू यू नोटिस कि क्या होना चाहिए था, इसमें क्या नहीं है? सर अभी तक जैसे बीटेक में हमने थ्योरी पढ़ी थी, लेकिन खराबी बताओ मेरे को, बस खराबी है, मतलब आपको नजर खराबी नोटिस करने की है या नहीं, ये मुझे समझना है, उस एंगल से बताइए। सर एक मुझे लगा था स्टील स्ट्रक्चर था बेसिकली, वो एक ट्रस था। मुझे ये बताओ, रोड और ब्रिज पूछा, क्वेश्चन इज वेरी क्लियर, मैंने कहा रोड और ब्रिज से आप चढ़ रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं उसको, हाँ, और रोड और ब्रिज को यूज करते हैं, दिल्ली में तो बहुत यूज करते हैं, हाँ सर, आपको क्या क्या खराबियां आपने नोट करी हैं उसके अंदर, क्या अच्छा हो सकता है रोड और ब्रिज जो यहाँ है नहीं? आपको लगता है अगर मैं सिविल इंजीनियर बनूं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में मेरे को बनाना पड़े तो ऐसा बनाऊंगा, ऐसी चीज बताओ मेरे को। मैं कुछ सेकंड ले सकते हैं? हाँ श्योर, लो। सर अभी दिमाग में नहीं आया। नहीं आया? एनी बिल्डिंग विच यू हैव नोटिस्ड, यार ये बिल्डिंग मैंने देखी, इसको यार ऐसे नहीं ऐसे बनना चाहिए था, इसके अंदर ये खराबियां हैं? सर जहाँ मैं रहता हूँ अभी, जी बताइए सर, वहाँ पर एक बिल्डिंग है, उसमें मतलब सीपेज सर ज़्यादा होता है, तो उसके कारण वहाँ पे जो दीवारें हैं सर वो बहुत ही मतलब उनका एस्थेटिक वैल्यू बहुत ख़राब होता है, तो और वो स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है उनकी। तो सर वो अगर मैं चाहूँ तो उसमें मैं यूज़ करूँगा और मटेरियल्स, ताकि सीपेज भी ना हो और उसकी जो एस्थेटिक वैल्यू है वो भी अच्छी हो। ओके, जी सर। नाउ व्हाई डू यू वांट टू जॉइन इंजीनियरिंग सर्विसेज? सर बेसिकली मैं अपनी जो नॉलेज है सिविल इंजीनियरिंग की, उसको एक वाइड पर्सपेक्टिव में यूज़ करना चाहता हूँ,
वो एक ESE में एक ऑप्शन है जहाँ पे आप लोग बहुत अच्छी तरीके से उसको यूज़ कर सकते हो, हर एक ऐसे प्लानिंग में, एग्जीक्यूशन में, प्रोजेक्ट के। इसीलिए सर मैं ESE में आना चाहता हूँ। आप तो कह रहे हो कि आपको बीटेक की पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट, यानी आपके नंबर बहुत कम हो गए, तो ये इसमें कैसे ध्यान दोगे? सर नंबर नहीं मतलब फोकस, आपका फोकस उधर तरफ नहीं था, नंबर से मतलब नहीं, फोकस था ही नहीं आप उधर। सर फोकस जब मैं बीटेक में था उस टाइम पे नहीं था। लगभग जब मैं 4th ईयर में आया तो सर मेरे को चीज़ें थोड़ी नॉर्मलाइज हुई, मेरे को समझ आया कि किस वे में मेरे को जाना चाहिए और मेरे को मतलब मेरे अंदर क्या अच्छी चीज़ है, नॉलेज है, जिसको मैं आगे चल के यूज़ कर सकता हूँ मेरी करियर के ओके लिए। नेक्स्ट, टरज़ागी के अलावा और आपने कोई बुक ही नहीं देखी? वैसे देखिए सर ने सॉइल का पूछा था। हाँ सॉइल भी पूछा हूँ। सर अभी याद नहीं है मुझे, मैं रिकॉल कर सकता हूँ सर अगर कुछ सेकंड्स दो आप मुझे। ओके नेक्स्ट, यू टोल्ड आई थिंक RCC ना? सर नहीं, मैंने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। जी सर। व्हाट इज द बेस्ट बुक ऑन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स व्हिच यू लाइक टू रेफर टू योर, अगर आप लेक्चरर हो जाएं, हाँ सर। आप किसी को रिकमेंड करें या जूनियर स्टूडेंट को, कौन सी बुक रिकमेंड करें? सर मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा है उनके, ट्रेंड्स ऐसा कुछ करके था। ओके लीव इट। हब्स एक फाइल, एक खंभा, एक पोल पड़ा हुआ है जमीन पे, ठीक है सर। राइट, उसको उठाना है, ठीक है कहाँ पे लगाओगे उसके सपोर्ट्स? सर मैं उसको लगाऊंगा सेंटर ऑफ मास पे बेसिकली, अगर मुझे उठाना है तो। और मैं उसको इस तरीके से उठाऊंगा जैसे अगर मैं क्रेन से उठा रहा हूँ, तो अगर वो भारी फाइल है तो सर मैं क्रेन का यूज़ करूंगा तो उसको मैं कुछ डिस्टेंस पे रखूंगा वहाँ से। लाइक अगर पूरे डिस्टेंस अगर L है मिड का, तो L/2√2 पे मैं उसको रखूंगा, ताकि L/2 पे क्या रखेंगे? L/2√2 सर जैसे मान लो अगर सपोज उसकी 5 मीटर लंबाई है, 5 मीटर है सर, तो मैं उसको साइड से लाइक 5/2√2 पे रखूंगा, सो दैट उसमें कोई स्ट्रेसेस ना आए और बेंडिंग मोमेंट ना आए। 2.5 हो गया। 5/2√2। अच्छा सर ये वो लेंथ है जिससे मतलब जब हम लोग उसको पिक करेंगे हाँ। तो उसमें कोई बेंडिंग मोमेंट वगैरह नहीं आएगा और वो बेंड होने के चांसेस उसमें नहीं होंगे। बेंडिंग मोमेंट आएगा ही नहीं? आएगा ही नहीं। ये सर बेंडिंग मोमेंट आएगा लेकिन बेंड नहीं होगा, मतलब इतना ज्यादा नहीं आएगा, हम लोग बैलेंस कर लेंगे दोनों तरफ से। इसकी कैलकुलेशन अगर आपको चांस दिया जाए तो कर सकते हो? मैं कैलकुलेट सर कर सकता हूँ थ्योरेटिकली? हाँ ठीक है, कर सकता हूँ कर सर। सकते हो? हाँ। ओके, बाद में आपको देंगे चांस। लिखवाना तो लिखवा ले। अच्छा लग जाएगा, इसमें टाइम लग जाएगा, बट आपको आप बाद में जब आपको चांस देंगे ना 2 मिनट जब सोच के आइए। हाँ ठीक है सर। नेक्स्ट ये बताइए, एक BMD डायग्राम खींच दीजिए। कंटिन्यूअस एक पिलर है बीच में और 2 पिलर हैं साइड में, 3 पिलर पे है कोई बीम, तीन पिलर। 3 पिलर, उस पर कंटिन्यूअस बीम रखा हुआ है RCC का, उसका BMD खींच दीजिए और डिफ्लेक्शन डायग्राम खींच दीजिए। सर BMD मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा सर, डिफ्लेक्शन डायग्राम मैंने बना दिया। BMD सोचना पड़ेगा? हाँ सर थोड़ा सोचना तो IIT भुवनेश्वर से आपने बीटेक कर रखा है, जी सर। तो ये आप कंटिन्यूअस बीम का BMD डायग्राम नहीं बना सकते? सर बना सकता हूँ, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेशन क्या जरूरत है? तो लाइन डायग्राम खींचना, कोई शेप लोड दिया नहीं, चाहिए, कुछ शेप चाहिए हमें, वैल्यू नहीं। shape we want. only shape so that you have an idea कि स्टील डालनी कहाँ है। सॉरी सर अभी नहीं हो पाया, अभी नहीं हो सकता। IIT भुवनेश्वर में आपका जो कोर्स था सिविल का, जी सर। उसमें सर्वेइंग तो रही होगा, हाँ सर सर। तो एस्ट्रोनॉमी आपने पढ़ा होगा, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड। हाँ सर। ठीक है। इंडिया का GMT जैसे हम टाइम बताते हैं तो +5:30 होता है, हाँ सर। ऐसा सुना आपने कभी? हाँ +5:30। +5:30 मैचेस देखे होंगे तो GMT वगैरह लिखा रहता है। सबसे पहले तो इसमें GMT क्या है? सर पता नहीं। ठीक है, और इंडिया का +5:30 क्यों है? +5 क्यों नहीं है? -2 क्यों नहीं है? +5:30 कैसे आया इंडिया को? सॉरी सर। ठीक है। सबसे ज्यादा मोस्ट अर्थक्वेक कहाँ पे आते हैं पूरे वर्ल्ड में, किस कंट्री में? सर जापान। ओके। और ये बताओ, जितने भी हम एल्टीट्यूड लिखते हैं कि जी सर। शिमला का एल्टीट्यूड इतना है या इस रेलवे स्टेशन का यहाँ पे एल्टीट्यूड इतना है, जी सर। उसका रेफरेंस क्या होता है? डेटम, किस डेटम के हिसाब से हम हाइट लिखते हैं उसकी? सर वो मीन सी लेवल से लिखते हैं हम, जो और- इंडिया का बॉम्बे हाई है। ठीक है, और मीन सी लेवल कहाँ माना गया इंडिया का? बॉम्बे हाई। बॉम्बे।
अब मेरे को बताओ, बॉम्बे में बारिश हुई या मून अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, तो उसके कारण आपके टाइड हाई टाइड्स लो टाइड्स होंगे। जी सर। तो फिर जब वो टाइड अपने आप में ही कभी हाई हो रहा है, लो हो रहा है, सी लेवल फ्लक्चुएट कर रहा है, जी तो सर। उसको हमने डेटम कैसे मान लिया? जो खुद ही कांस्टेंट नहीं है उसको डेटम कैसे मान लिया? सर बेसिकली हमने डेटम माना है 19 ईयर्स के हाई टाइड लो टाइड्स को एवरेज करके। ओके, ठीक है। जी सर। स्ट्रेस क्या है? स्केलर वेक्टर क्या है? सर ये टेंसर क्वांटिटी है बेसिकली। वेक्टर क्यों नहीं है इसके? तो मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। सर लेकिन सर ये पैरेललोग्राम को फॉलो नहीं करता ना, रूल को पैरेललोग्राम रूल को फॉलो नहीं करता। फॉलो नहीं करता, ठीक है। दूसरा, मूवमेंट और मूवमेंट सुना है आपने? टॉर्क। हाँ टॉर्क सुना है। मूवमेंट और टॉर्क में क्या है, सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंस है, क्या है? मतलब आपको अपने किसी जूनियर को समझाना हो कि यार मूवमेंट ऐसा होता है, टॉर्क या उसने डाउट पूछ लिया कि हाँ। सर मूवमेंट और टॉर्क में समझ नहीं आ रहा, मतलब कंफ्यूजन है, तो कैसे समझाओगे उसको? सर उसको मैं एग्जांपल दूंगा बेसिकली बीम का। अगर सर मैं यूज कर सकता हूँ पेन को? बिल्कुल। सर जैसे एज ए बीम है, तो अगर ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो इसमें सर जैसे अगर ये इस पर लोड लगा हुआ है ऊपर, बेसिकली हम डेड लोड कंसिडर कर सकते हैं, तो सर ये बेंड करेगा, और वो बेंड करेगा, उसका रीजन है बेंडिंग मोमेंट। ठीक है। और सर जब टॉर्क जो होता है वो बेसिकली ट्विस्ट करता है, ओके, मतलब इसको ट्विस्ट करेगा ऐसे, तो बेंडिंग मोमेंट के केस में से ट्विस्ट नहीं की होगी। ठीक है। यूनिट सेम होगी दोनों का? हाँ यूनिट सेम होगा सर। ठीक है। अच्छा, लैंडफिल में हम अपना वेस्ट डंप करते हैं, जी सर। वहां से कुछ हम पॉजिटिव भी ले सकते हैं क्या? एक तो हमारा वेस्ट वहां पे डंप हो रहा है, हाँ उसके अलावा और कुछ पॉजिटिव ले सकते हैं लैंडफिल से? सर उसमें हम लोग मीथेन गैस बनती है, तो Okay. उसको हम यूज कर सकते हैं, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होती है, किस चीज के लिए यूज कर सकते हैं? उसको हम सर इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो आपको कोई पता है ऐसे लैंडफिल जहाँ पे लैंडफिल के पास पे इलेक्ट्रिसिटी, छोटा सा पावर प्लांट भी है जहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं? सर नहीं, उसका नहीं पता। ठीक है। एक पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल है, ठीक है सर। उस पे आपने लोड लगाया, तो पहले कॉम्पैक्शन होगा कि कंसोलिडेशन होगा? सर पहले तो कॉम्पैक्शन होगा, उसके बाद उसके बाद कंसोलिडेशन। consolidation। और जल्दी कौन सा होगा, कॉम्पैक्शन की कंसोलिडेशन? सर कॉम्पैक्शन जल्दी होगा, फिर कंसोलिडेशन लेट होगा। ठीक है। माय लास्ट क्वेश्चन, अर्थ का शेप क्या है? सर अर्थ का शेप जियोइड। स्फीयर क्यों नहीं बोलते हैं? सर काफी मतलब साइंटिस्ट ने बोला था स्फीयर, पर बाद में पता चला कि इसका कोई शेप नहीं है, जियोइड एक ऐसा शेप है जो हम बोल सकते हैं कि अर्थ का शेप ही है। जो अर्थ है उसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जो इक्वेटोरियल एक्सिस है, और हाँ। पोलर एक्सिस की लेंथ सेम है क्या? नहीं अगर सर, स्फीयर होता तो डायमीटर सेम रहता, ये नहीं सेम सर, है कि अलग है? अलग अलग। कौन बड़ा कौन सा है? सर इक्वेटोरियल एक्सिस बड़ा है, कितने किलोमीटर? 43.5 किलोमीटर। ओके। आप बताइए कैसा रहा आपका इंटरव्यू हमारे साथ? आराम से। सर मतलब एक्सपेक्टेशन जितनी अच्छी थी उतना नहीं रहा, मतलब सर बहुत ही कम रहा। एक तो पहले आप ये कसम मान लीजिए कि ऊंचा बोलेंगे, थोड़ा सा ठीक है सर। आप बोलते नहीं हैं, उसका मैं आपको एक नुस्खा बताता हूँ। आप ये घड़ी आपने लेफ्ट हैंड में बांधी है ना, हाँ सर। इसको उतारिए, उतारिए, दाहिने हाथ में बांधिए। आपका इंटरव्यू कब है? 8 दिसंबर को। तो आज कितनी तारीख है? 18। कितना दिन बचे? 20 दिन बचे। तो इंटरव्यू वाले दिन तक आपने ये घड़ी इस तरफ बांधनी है। ठीक है सर। ये आपको हर वक्त याद दिलाता रहेगा। ऑड लग रहा है ना, तो मुझे ऊंचा बोलना है। समझ रहे हैं? ठीक है सर। गुड आइडिया। क्योंकि 21 दिन आप जो भी करोगे जी सर। जिंदगी में, कहते हैं वो हैबिट बन जाती है। हाँ ठीक है। कुछ भी आप एक्सरसाइज करना चाहो, कुछ भी करना चाहो, तो डू दैट। ठीक है। अब ये बताइए कि और क्या हुआ? तो अब बताइए आप कैसा इंटरव्यू रहा, क्योंकि सुनाई नहीं दे रहा था हम सबको। सर एवरेज से थोड़ा सा कम लगा मुझे। एवरेज से कम लगा? हाँ सर। तो उससे तो बात नहीं बनेगी। नहीं बनेगी। अच्छा, कमी किस किस चीज में लगी आपको? सर एक तो मैं टू द पॉइंट नहीं था, जी। और सर जिनके आंसर मुझे पता होने चाहिए वो नहीं मैं- पता। जी सर। तो देखिए, आपकी ऑब्जर्वेशन तो बड़ी स्ट्रांग है, हम लोग भी यही कहने वाले थे आपको, लेकिन उससे पहले थोड़ी और चीज भी कहना चाहेंगे। जी सर। एक तो पहले आपके अपीयरेंस की बात होगी, शेप की बात तो हो ही गई। आपकी टाई जो है, देखिए उसकी लेंथ बड़ी छोटी है,
टाई का जो टिप है ना, ये बेल्ट को टच करना चाहिए। खड़े होइए, खड़े होइए, खड़े हो, देखिए टाई खड़े हो। आप देखिए टाई ये नहीं कि बैठ के तो ड्रेस कर ही जाएगा। छोटी है ना, हाँ सर, तो ये जहाँ तक आपकी बेल्ट है वहां तक जानी चाहिए। ठीक अगर है सर, टाई छोटी है तो लंबी ले लीजिए कोई। ठीक है सर, ठीक है और बैठिए। जनाब कौन से रंग की पहनी है आपने? सर। शूज हाँ, तो मिलती जुलती होनी चाहिए। बैठिए। सफेद मत पहनना बेटा। हाँ सर, अब ये रहा कि एक आप जरा ना हर सवाल को जरा पॉज करके सोच के जवाब दें। सोचने की भी देखना पड़ेगा ना। मैंने आपसे पूछा अस्पताल और स्कूल का क्या डिफरेंस, आपने कुछ बता नहीं पाया। हाँ सर, तो यू हैव टू थिंक हार्ड। हाँ अगर आपको लगता है थोड़ा और 10 सेकंड तक तो आप वैसे ही सोच सकते हैं। ज़्यादा टाइम चाहिए आप कह दीजिए सर मैं, अगर आप 2 मिनट अगर आप परमिट करें मैं थोड़ा सोच लूँगा। ठीक है। राजस्थान कल्चर के बारे में मैंने आपसे जब पूछा तो ये सारे लोग यही कहते हैं अलग अलग होता है, फलानी जगह है, इतने रीजन है, उसको छोड़ दीजिए। सीधा कहिए हमारे यहाँ डांसेस हैं, कालबेलिया है, घूमर है, खाना है तो दाल बाटी चूरमा है, ये बोला। मतलब सीधा 7 2 3 पहनावा है तो हम साफा बांधते हैं, पेंटिंग्स है तो आपकी आई एम फॉरगेटिंग द नेम, बड़ी मशहूर पेंटिंग्स भी जो है राजस्थान की, कहाँ की है वो, जस्ट अकरिंग टू मी। एनीवे, जैसे मधुबनी पेंटिंग बिहार में है, इसी तरह आपके यहाँ भी है। तो चुनरी है, चुनरी तो प्रिंट, सीधा सीधा चुनरी जवाब प्रिंट के दीजिए, कपड़े। सीधा जवाब दीजिए। जी सर। क्रिकेट आपने लिखा, मैंने तो लिखा नहीं। अब आपको T20 और ODI मालूम नहीं है तो बताइए, उसमें मैं तो कुछ कर नहीं सकता। डैफ में जो भी शब्द, एक एक शब्द जो लिखा है उसके इर्द गिर्द सवाल बना लीजिए। ठीक है सर। आप एक काम करें, जी सर। 50-60 सवालों की लिस्ट बनाएं। डैप से। डैफ से बनाएं 20-25 के ठीक है, करीब। ठीक है सर। बाकी कुछ टेक्निकल के बारे में बनाएं। ओके सर। हर एक का जवाब लिखिए, कॉपी बना लीजिए, याद रहेगा। हाँ, ठीक उसको है। रोज देख लीजिए। हाँ, एक हिस्सा होगा करंट अफेयर्स का, हाँ सर, तो हमने correct। पूछा नहीं आपसे, वो हमारी कमी रह गई थोड़ी, हम और उधर उधर उलझ गए। तो करंट अफेयर्स का भी एक बना लीजिए हिस्सा, उसमें जो करंट टॉपिक्स होते हैं वो लिख लीजिए 8, 10, 12 जो है, और उसकी पोजीशन चेंज होती रहेगी। बाकी सवालों की पोजीशन तो चेंज होगी नहीं, हाँ, करंट की जगह। तो उसको अपडेट करते रहिएगा। उसको रोज मान लीजिए वो आपकी बाइबल होगी, समझ लीजिए। जी सर। आपका हो जाएगा। और एक मॉक और जरूर करें। आप 2 मॉक ऑलरेडी कर चुके हैं, कितना फीडबैक मिला आपको? नहीं सर, मैंने एक मॉक किया। एक किया, सॉरी। तो क्या फीडबैक मिला आपको? सर उसका सर उन्होंने बोला था कि करंट अफेयर पे फोकस करें। वही मैंने कहा, हम पूछना भूल गए आपसे। हाँ। तो वो गलती weak हमारी है, आपकी नहीं है। तो वो फोकस करिए आप, और जी सर। ये भी इस पे भी फोकस करिए हाँ, जो इस हम पे कह रहे करूँगा हैं। सर। एक तो अपीयरेंस पे भी करिए, बोल चाल पे करिए, चलने के ढंग पे करिए। शू पॉलिश नहीं है तुम्हारे? जब दरवाजे में घुसने लगेंगे, जब आप घुसने लगेंगे दरवाजा थोड़ा हल्का खोल के 3 बार नॉक करिए, मैं कम इन सर। एनर्जी आ जाएगी एकदम, आपको खुद आ जाएगी एनर्जी। मैं कम इन सर। कुर्सी के पास आके खड़े खड़े हो हो जाइए। जाइए, जी सर। चेयरमैन को विश करिए, कोई सर। लेडी मेंबर है उसको विश करिए। जी सर। औरों को, हर एक को गुड मॉर्निंग कहने की जरूरत नहीं, जस्ट लुक एट देम, स्माइल, नॉट। सर पर नॉक करना थोड़ा ऑड नहीं लगेगा? बिल्कुल ऑड नहीं लगेगा, वो सही तरीका है। आप किसी के कमरे में ऐसे ही घुस जाएंगे यार, कमाल बात कर रहे हैं। नॉर्मल घर के अंदर घर के अंदर भी होना घर के अंदर भी चाहिए। रूल है बहुत जगह पे, टक से करते हैं, तब लेडीज हैं कुछ है, आप किसी कोई के है घर कोई में जाते हैं, कपड़े बदल रहा है, कोई कुछ कर रहा है तो एकदम टक से और घुस- कोट का बटन आप ऊपर का हमेशा बंद रखेंगे जब भी आप खड़े होंगे। खड़े रहेंगे जब खड़ा हो। जब खड़े होंगे, जब वैसे भी नॉर्मल भी लाइफ में। ठीक है। वैसा बटन बंद है, ऐसा लगता है लफंगों की तरह से घूम रहे हो, ऐसा नहीं। और खाली जब बैठ- आप बैठेंगे तो बटन खोल के बैठेंगे, और जब हम कहेंगे जाइए तो खड़े होंगे, पहले बटन लगाएंगे, फिर थैंक यू बोलेंगे, उसी सीक्वेंस में आप जाएंगे। ठीक है सर। मुझे और कुछ नहीं कहना, आप कुछ। हाँ नहीं, नॉक तो हम लोग अपने कलीग के, अपने जूनियर के, अपने सीनियर के किसी के कमरे में घुसते हैं, नॉक करके घुसते हैं, ऐसे नहीं हाँ। घुसते। आपका ये है, आप हिंदी में दे रहे हैं, दैट इज़ वेरी गुड। हिंदी में इंटरव्यू देने में कोई दिक्कत नहीं, तो इसलिए अपने दिल में कोई वो मत रखिए कि हिंदी में देने से हमारा इंटरव्यू खराब हो जाएगा। जी सर। सर एक वो है कि मतलब अगर कोई पैनल साउथ से है, कोई फर्क नहीं पड़ता।
सारा उसमें एक आध मेंबर बस साउथ से होगा। हाँ तो कोई बात नहीं, उसको आप अंग्रेजी में जवाब दे नहीं, वो तो दीजिए, अंग्रेजी जितना आता है बीच में हिंदी मिक्स कर दीजिए अगर जरूरत पड़े तो। हाँ मान सर। लो साउथ इंडियन कोई आपसे अंग्रेजी में पूछ रहा है, तो अगर आप अंग्रेजी में जवाब दे सकते हैं दे दीजिए, मिक्स करना है मिक्स कर दीजिए, जी सर। नंबर तो चेयरमैन देता है। अच्छा, दूसरा आपने जैसे हिंदी में बोला मान लो ये चीजें, मान लो नहीं मान लीजिए, इंटरव्यू को मान लो इंटरव्यू। दूसरा आपने खुद ही ये अपना बता दी कमी कि एंजाइटी और फोकस की आपको प्रॉब्लम है, तो आपने अपने जवाब में ऐसा मत दीजिए कि अपनी कमी आपको दिख जाए, कमी भी आपको इस तरह से दिखाना है कि दैट इज योर स्ट्रेंथ। इसमें तो आपने मेडिटेशन बोल दिया कि ये मेडिटेशन इसलिए करते हैं कि एंजाइटी और फोकस हमारा ठीक हो जाए, तो वो कमी आपको तो ऑफर मत करिए। सर इसका क्या आंसर मतलब हैं? बोलना नहीं, चाहिए? मेडिटेशन हम इसलिए करते हैं, मेडिटेशन के बहुत सारे फायदे हैं। इससे हमारे एनहेंसमेंट हो जाएगा, ज्यादा दिन हमारी कमजोरी है वो ठीक हो जाएगी। आप उसको वर्ड दूसरा करिए, एनहेंस हो जाएगा, मेरा फोकस अटेंशन हाँ। एनर्जी फोकस हो जाएंगी। मेडिटेशन के कितने ये मतलब टाइप मैं हैं, बहुत कमजोर सबके था क्या क्या इसलिए फायदे मैं- हैं वो आपको पता होने चाहिए। जी सर। तो आप केवल अपने से रिलेटेड बताया है आपने, बट हाँ। आप वो कहीं भी देख लीजिए, किसी भी किताब में या गूगल में आपको मिल जाएगा कितने तरह के मेडिटेशन है, कितने तरह के फायदे हैं। जी सर। प्रोजेक्ट आपका चूंकि एनवायरनमेंट से रिलेटेड था, हाँ। तो एनवायरनमेंट के बारे में आपसे सवाल पूछे जाएंगे। उसमें तो बेसिक है कि क्या लिमिट्स हैं डिफरेंट, आपने जो कि हाँ, गलत हाँ। बनाए। जयपुर में, अच्छा गलत सवाल का जवाब मत दीजिए, जयपुर में 200 कभी नहीं होता, जयपुर में इट इज़ बिटवीन 50 to 150। और तो ये थोड़ा पता कर लीजिए, अपने आप जयपुर का पता होना चाहिए, अपने गाँव का राजस्थान का जनरली पता होगा। जनरली पता होना एनवायरमेंट चाहिए। आपका सब्जेक्ट है ना, इसलिए बड़ा जरूरी है, हाँ ठीक है। ध्यान रखिए, प्रोजेक्ट है आपका। कॉप 27। हाँ, अब जैसे आप कॉप 27 के बारे में सर अभी हुआ था काय के लिए थे? ये सर क्लाइमेट चेंज का था सर। बस बताइए, आप पता होना चाहिए। मतलब Current आपको affair ये अभी तो अब current अंदाजे affair- से ऐसा लग रहा है जैसे आपको ज्यादा अवेयरनेस नहीं है उसकी, आपकी रिप्लाई सर मैं पढ़ा था मगर भूल गया मैं थोड़ा कि नहीं वो समझ बात नहीं है, क्योंकि एनवायरनमेंट से आप रिलेटेड सब्जेक्ट आपका इंटरेस्ट में है, तो करंट इसलिए अफेयर्स वो current आपका affair टेस्ट से हो, connected करंट आपको अफेयर्स पता- आपका टेस्ट हो गया, उसको करंट टेस्ट हो तो वीक जाएगा। है आपका। ये कोई जरूरी नहीं करंट का मतलब कुछ और चीज पूछा है, यूक्रेन वॉर ही पूछा जाए आपसे, जी सर। मतलब आपसे रिलेटेड सब्जेक्ट करंट में चल रहा है, एनवायरमेंट से रिलेटेड कॉप 27 चल रहा है, कहाँ पे हो रहा है वो सर बॉडी लैंग्वेज से पता लगा, आपको ज्यादा ट्रैक नहीं है उसका। हाँ नहीं है लेकिन एनीथिंग अबाउट G20? सर G20 तो मतलब अभी इंडोनेशिया में हुआ था हाँ, क्या था इसका पर्पज? सर, पर्पज नहीं पता। ये जो ये करंट अफेयर्स है और क्या है वो हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या प्रधानमंत्री कहा, जी ने- हाँ, ये बता दीजिए। सर उन्होंने मतलब ये क्या कहा ये नहीं पता, पर वो इंडिया पता कर host लीजिए। करेगा। पता कर, ऐसे बताओ मत, ऐसे मत बताओ, अंदाज में मत बताओ, हो गया आपका, आप बताइए। हो गया। मुझे एक Thank चीज you. अगर नहीं मुझे एक चीज हाँ बताओ। हाँ। कि आपकी जो टेक्निकल नॉलेज है उसमें किसी ने आपको फीडबैक दिया था ना, पिछले मॉक में फीडबैक दिया था, हाँ टेक्निकल नॉलेज का दिया है। नहीं सर जनरल नॉलेज का General current knowledge। affairs अब मैं का। टेक्निकल नॉलेज के बारे में बता रहा हूँ। IIT भुवनेश्वर के आप ग्रेजुएट हैं, सिविल इंजीनियर हैं, जी सर। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम 2 स्पैन पे एक बीम पड़ा हुआ है कंटिन्यूअस, उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए आपने नो कह दिया। हाउ दिस इज एक्सेप्टेबल एज ए सिविल इंजीनियर? हाउ दिस एक्सेप्टेबल? देयर नो कैलकुलेशन रिक्वायर्ड, कुछ है ही नहीं। डिफ्लेक्टेड शेप, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, shear diagram, simple structures which are do not require any analytical matrix analysis नहीं चाहिए, उसका तो आपको कॉन्सेप्ट ही होना चाहिए, सोते सोते सपने में होना चाहिए एज ए सिविल इंजीनियर। ये कुछ ये मुझे तो फर्स्ट काफी- ईयर में पढ़ाते हैं ना, तो ये ये तो तो सभी first को पढ़ाते हैं, सभी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक सबको पढ़ाते हैं ये बंडिंग तो मोमेंट अगर फर्स्ट आपने ईयर में। मतलब ये नहीं किया तो जो 6% और सिविल को तो उसका तो वही बाप बंडिंग ये तो मोमेंट बेसिक है, जैसे पैरों पे चलना होता है एज ए सिविल इंजीनियर, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो अगर आपने 60% मार्क्स ले आए और 40% नहीं ला पाए और ये मिस कर दिया वो 40% में, तो सिविल इंजीनियरिंग मिस कर दी। आप समझो बात को, क्या मिस कर जी दी? सर। GMT, यू डोंट नो द GMT, दिस इज टू मच। अभी मैं क्लास 7th के बच्चे को, आप बाहर में कहीं जाना ऐसे पूछ लेना जो पढ़ रहा हो 7th 8th में, 10th वाले बच्चों को पूछना GMT बता देगा। नहीं, कुछ आपने सवालों के जवाब बहुत अच्छे दिए, हाँ कुछ क्योंकि बहुत डिफिकल्ट थे, टेक्निकल थे, बहुत डिफिकल्ट थे,
तो ये हम लोगों को बस हो रहा है कि कुछ बेसिक हाँ। जवाब आप नहीं दे पाए और कुछ बहुत डिफिकल्ट जवाब आपने दे दिए। मीथेन इलेक्ट्रिसिटी जब वाला मीथेन मीथेन का आपने अच्छा जवाब दे दिया, इनके सारे क्वेश्चन का जवाब हमने अच्छा दिया है। हाँ, हमारे जीएमटी का जवाब हमने नहीं दिया और बीएमटी का नहीं दिया। दिस इज शॉकिंग टू मी कि यार ये आईटी के बच्चे को ये कैसे दो चीज। और जीएमटी तो आपने जब सर्विंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए होंगे गेट के, हाँ। तो उसमें क्वेश्चन है गेट में रखा है और इसमें फॉर्मूला नहीं है। एक इसका लॉजिक है, 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, उससे आंसर आ जाता है, याद नहीं रखना पड़ता है कुछ भी। सर उससे तो मतलब ऑप्शन सही हो जाएगा ना, पर डायरेक्टली अब मैं 530 आपको कैसे बताऊं? आपको नहीं, कुछ GMT हमसे नहीं पूछना बता है? आपको कुछ हमसे पूछना है? सब आपने बता ही दिया लगभग। ठीक, गुड हाँ, लक, यू आर अ गुड कैंडिडेट। थोड़ा ये सब जो उन्होंने बताया उसकी आप कर तैयारी लीजिए करिए। तैयारी, और एक बात और करिएगा जरूर, जी सर। बहुत जरूरी है। और घड़ी उतारिएगा मत, उतारिएगा सर, इंटरव्यू में भी मतलब सीधे हाथ में बांधेंगे, पहन- दाएं नहीं बांधेंगे। मैं भी यही करता हूँ, कुछ याद रखना होता है ना, मैं इधर पहन लेता हूँ। वो घड़ी याद अभी दिलाती है कुछ कि आपको याद रखना है। अटपटा कुछ लग रहा है बार बार, हाँ सर, ये घड़ी लग रही तो है। ये आपको याद दिलाएगा कि या फिर ऐसे कर लेते हैं मैंने घड़ी। ऊंचा बोलना है, या घड़ी उल्टी पहन लेता हूँ। कांस्टेंट रिमाइंडर टू यू। वैसे भी आम बोलचाल में भी लगता है आप ऊंचा नहीं बोलते हैं। हाँ सर, मैं धीरे ही बोलता हूँ। हाँ, तो फिर इसको माफ करिए। थैंक ठीक है यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू गॉड सर। ब्लेस यू। इंटरव्यू में मत पहन के जाना ऐसे, इंटरव्यू में सीधे। ऐसा इंटरव्यू में घड़ी नहीं पहन के जाऊँ? नहीं, वो पहनने नहीं देंगे आजकल, तो मना है ना सब। घड़ी तो पहनने देंगे। नहीं, इसके अंदर तो बॉम्ब होता है पूरा यार, क्या बात कर रहे हैं? घड़ी नहीं पहनने देते हैं। हाँ, पता नहीं सर, मैं तो फर्स्ट है। वो तो खैर इंस्ट्रक्शन में अरे पता यार। चल जाएगा। चलिए ठीक है। वो पहनने देंगे तो पहन लेना, नहीं तो हाँ वैसे सर, चले वो जाना। असल में इलेक्ट्रॉनिक घड़ी नहीं पहनने देते हैं, मैकेनिकल घड़ी पहनने देते हैं। ऐसा है, यूपीएससी के रूल चेंज होते रहते हैं। अब आप जाइएगा, देखिए अगर एप्पल क्या वॉच होगा। पहनेंगे तो दे विल नॉट अलाउ। तो आपको पेन नहीं रखने देंगे, फिर वो तो आप- प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में सब में पेन नहीं रखने देंगे। थैंक यू। थैंक यू सर।